मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान और देवताओं से पहले यूनिवर्स में शक्तिशाली टाइटन्स का राज था, पर उनके 3 बेटे ज़्यूस, पोसीडॉन और हेडिस ने टाइटन से लड़ाई की। ज़्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक ऐसा भयानक मॉन्स्टर बनाने के लिए राजी किया जो टाइटन्स को पूरी तरह से हरा सके। तब हेडिस ने अपने मांस से एक खतरनाक क्रैकन का निर्माण किया और टाइटन्स को हराकर ज़्यूस स्वर्ग का राजा बन गया। पोसीडॉन बना समंदर का राजा, पर हेडिस के हाथ आई काली दुनिया की हुकूमत, पर वो इससे खुश नहीं था। वही इंसान का निर्माण ज़्यूस ने किया और उसी इंसानों की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया। पर जैसा वक्त गुजरता गया वैसे इंसान भी बदलता गया। वो देवताओं को चुनौती देने लगा और इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी। और उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो लड़का सब कुछ बदलने वाला था। और यही से असली कहानी शुरू होती है। समंदर में एक मछुआरे को एक ताबूत मिलता है। वो जब उस ताबूत को खोलता है तब उसमें एक मरी हुई औरत और एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका नाम वो परसेस रखता है। उन्होंने परसेस को अपने सगे बेटे की तरह संभाला। परसेस को पता था कि वो उसके असली पिता नहीं है और उसे डर था कि उनका अपना बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब उनका ये प्यार खत्म हो जाएगा और वो अपने सगे बच्चे को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। पर वो मछुआरा कहता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खून और खानदान के रिश्ते से भी बढ़कर है और तुम हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। उसके बाद कहानी 12 साल बाद की दिखाई जाती है। परसेस बड़ा हो चुका है। वो अपने मछुआरे के फैमिली के साथ ही रहता है और उनके साथ ही काम करता है। वो अपनी बोट में मछलियां पकड़ रहे थे पर उनके हाथ एक भी मछली नहीं आती और ऐसा कई दिनों से हो रहा था। इस वजह से उनके रोजी रोटी पर भी काफी असर पड़ रहा था। इसकी वजह स्पाइरस देवताओं को दोषी मानता है और कहता है कि एक दिन किसी को तो उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए एर्गोस के सीमा में चले जाते हैं जहाँ पर ज़्यूस की बहुत बड़ी मूर्ति होती है। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एर्गोस के सिपाही ज़्यूस की मूर्ति को गिरा देते हैं और देवताओं के साथ जंग का ऐलान करते हैं। तब समंदर से बहुत सारे क्रिएचर निकलकर उन सिपाहियों पर हमला करते हैं जिन्होंने उस स्टैचू को गिराया था। वो सारे सिपाहियों को बेरहमी से मार देते हैं और अब सारे क्रिएचर आपस में मिल जाते हैं और एक इंसान का रूप लेते हैं जो हेडिस होता है, यानी कि ज़्यूस का भाई जो काली दुनिया पर हुकूमत करता है। वो परसेस की बोट पर हमला करता है। उस हमले में परसेस का पूरा परिवार मारा जाता है पर परसेस बच जाता है। दूसरी तरफ ओलंपियस में, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यूस इंसानों की ऐसी हरकतों से काफी गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर कई दिनों के बाद ज़्यूस के सामने हेडिस आता है। वो ज़्यूस से कहता है कि आपने इंसानों को बनाया ताकि उनकी प्रार्थना हम देवताओं को अमर बना दे और इससे हमारी शक्ति भी बढ़ती है और अगर वो हमारी प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इंसानों के अंदर से देवताओं के प्रति डर खत्म हो गया है और अब वो अपने सर पर चढ़ गए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मुझे निपटने दो। वो फिर से प्रार्थना करने लगेंगे। वो डर से कांपते हुए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे और उसके बाद हम सब शक्तिशाली बन जाएंगे। ज़्यूस उसकी बात मान लेता है और ज़्यूस हेडिस को इजाजत दे देता है। वही दूसरी तरफ एर्गोस के सिपाही परसेस को बंदी बनाकर अपने राजा केफेस के सामने लेके जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि राजा ने देवताओं के खिलाफ बगावत की थी। तभी राजा की बेटी एंड्रोमेडा आती है और कहती है कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और आप जश्न मना रहे हो। आपको क्या लगता है आप देवताओं को भड़का रहे हो और समझ रहे हो कि वो चुपचाप देखते रहेंगे। तभी उसकी माँ कहती है कि तो फिर तुम क्या चाहती हो, हम उनसे डर जाए और उनके सामने गिड़गिड़ाए? देवताओं को हमारी जरूरत है, उन्हें हमारी प्रार्थना चाहिए और हमें उनकी जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी अपनी बेटी की सुंदरता की तुलना देवी अफ्रोडिटी से करती है। तभी हेडिस वहाँ पर पहुँच जाता है और आते ही सारे सिपाहियों को अपनी ताकत से हवा में उठाकर फेंक देता है। परसेस अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और वो हेडिस को देखकर गुस्से से उस पर हमला करता है, पर हेडिस उसे उठाकर दूर फेंक देता है और राजा केफेस के सामने आता है और कहता है कि तुम लोग हमारे नाखून के मेल के बराबर भी नहीं हो, लेकिन तुम लोगों ने देवताओं का हद से भी ज्यादा अपमान किया है। वो अपनी शक्तियों से राजा और उसकी फैमिली को अपने सामने झुका देता है और रानी से उसकी खूबसूरती छीन लेता है जिससे वो बूढ़ी हो जाती है। हेडिस उन सबको कहता है कि आने वाले 10 दिनों के बाद जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तब मैं क्रैकन का कर भेजूंगा और एर्गोस का नामो निशान मिट जाएगा और अगर तुम सब बचना चाहते हो तो जिस शहजादी की तुलना देवताओं से की थी उसकी बलि चढ़ाओ। उसके खून से ही ज़्यूस और क्रैकन को रोक सकते हो जिसका तुम लोगों ने अपमान किया था। अब आपके हाथ में है, तुम्हें तबाही चाहिए कि बलिदान? और ये ज़्यूस का फैसला है। और परसेस को देखकर कहता है कि ये तुम्हारे पिता ज़्यूस का फैसला है। एक एकर हेडिस वहाँ से चला जाता है पर परसेस ये सुनकर हैरान हो जाता है कि वो ज़्यूस का बेटा है। दूसरी तरफ हेमिस ये संदेश लेके ज़्यूस के पास जाता है कि ऑर्गस में एक देव मानव है
और वो आपका बेटा है, उसका नाम परसेस है। लेकिन ज्यूस को यकीन नहीं होता। तब हेमिस कहता है कि अगर आप मिलना चाहते हो तो मैं उसे आपकी शरण में ला सकता हूँ। लेकिन ज्यूस कहता है कि वो लड़का मुझे जानता तक नहीं होगा और वो लड़का उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की। वही दूसरी तरफ ऑर्गस के सिपाही परसेस को बंदी बनाते हैं क्योंकि वो ज्यूस का बेटा होता है। तभी उसे मिलने के लिए एक खूबसूरत लड़की आती है। वो उसका नाम आयो बताती है। परसेस कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो? तब वो कहती है कि मैं बचपन से ही तुम पर नजर रख रही हूँ और मैंने ही तुमको मछुआरे तक पहुँचाया था। परसेस उसे कहता है कि क्या तुम देवी हो? तब वो बोलती है कि इस दुनिया में कुछ इंसान है और कुछ देवता और कुछ हम जैसे लोग हैं जो इन दोनों के बीच है। आगे वो बताती है कि उसने कई साल पहले एक देवता को ठुकराया, इस वजह से मुझे अंतहीन उम्र का श्राप मिला और बरसों से मैं अपने लोगों को मरते हुए देख रही हूँ और तुम भी ये दुख सह चुके हो। तब परसेस कहता है कि क्या ये सच है कि मैं ज्यूस का बेटा हूँ? तब वो कहती है कि हाँ ये सच है। बहुत साल पहले एक आदमी ने देवताओं के साथ बगावत की और वो राजा एक्रिसेस था। उसने सारे लोगों को देवताओं का जुल्म सहने से और उनकी पूजा करने से मना कर दिया और इस वजह से ज्यूस को काफी गुस्सा आ गया था। ज्यूस एक्रिसेस का रूप लेके रानी के कमरे में चला गया और उसने रानी के साथ संबंध बनाए और ये देखकर राजा एक्रिसेस ने गुस्से से ज्यूस पर हमला किया, पर ज्यूस ने पंछी का रूप लेकर वहां से भाग गया था। उसके बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर राजा को पता था यह बच्चा उसका नहीं है। तब राजा ने उसकी बीवी और उस बच्चे को जिंदा एक ताबूत में बंद कर दिया और उस ताबूत को समुद्र में फेंक दिया। रानी मर जाती है पर परसेस बच गया था और तुम आधे इंसान और आधे देवता हो। और आयो ने उस ताबूत को मछुआरे तक पहुंचा दिया। वही दूसरी तरफ राजा केफियस बहुत परेशान थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी की बलि दी जाए और वो परसेस को रिहा कर देता है और अपने खास सिपाहियों के साथ क्रैकन को खत्म करने के लिए भेज देता है। उसके बाद हमें राजा एक्रिसेस को दिखाया जाता है जो एक गुफा में रहता है। उसके पास हेडिस आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। ज्यूस और तुम्हारी बीवी से जन्मा हुआ बच्चा अभी भी जिंदा है और तुमने अपनी बीवी को बेकार में मार दिया। अब वो मुझे मिटाने के लिए एर्गोस से निकल चुका है और उसे अब मरना होगा और तुम्हारे पास यही अच्छा मौका है ज्यूस से बदला लेने का। तब एक्रिसेस कहता है कि इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब हेडिस कहता है ज्यूस को मुझ पर शक न हो कि मेरी शक्तियाँ बढ़ रही है और जब तक मैं सबसे शक्तिशाली न बन जाऊँ तब तक तुम्हें मेरा हथियार बनना होगा। और हेडिस अपनी अंदर की शक्तियाँ एक्रिसेस को देता है और उसे कहता है कि तुम परसेस को खत्म कर दो, मैं तुम्हारे लिए ज्यूस को मार दूंगा। दूसरी तरफ परसेस और उसके साथी अपने सफर पर चल रहे थे और परसेस का साथ देने के लिए आयो भी उनके साथ होती है। ड्रैको क्रैकन से लड़ने के लिए परसेस को तलवारबाजी सिखाता है, पर परसेस ड्रैको पर भारी पड़ता है क्योंकि परसेस के अंदर देवताओं वाली शक्तियाँ होती है। तभी ड्रैको कहता है कि इसे तुम वक्त आने पर इस्तेमाल करना, अभी नहीं। अगले दिन जंगल में परसेस को एक तलवार दिखाई देती है। तभी ड्रैको वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि ये देवताओं का तोहफा है और तुम इसे कबूल करो। लेकिन परसेस कहता है कि क्रैकन के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ, इसे आप ही रख लो और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद परसेस उस जंगल में उड़ते हुए घोड़े को देखता है। तब आयो वहाँ पर आती है और कहती है कि ये पेगासस है और अब तक किसी इंसान ने इसकी सवारी नहीं की। तभी उन्हें उनके साथियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उनके पास जाते हैं। वहाँ पर एक्रिसेस उनके साथियों को मार देता है और परसेस पर हमला करता है। उन दोनों में यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। वो परसेस पर हावी हो रहा था, वही बाकी के लोग भी उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन हेडिस की शक्तियों के कारण वो सब पर भारी पड़ रहा था। एक्रिसेस परसेस का सिर दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी ड्रैको आकर एक्रिसेस का हाथ काट देता है और एक्रिसेस घबरा कर वहाँ से भागने लगता है। वो सभी लोग एक्रिसेस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उसके खून के निशानों का पीछा करके उस तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ पर एक्रिसेस का खून गिरता है वहाँ पर बड़े बड़े बिच्छू पैदा होते हैं और उन पर हमला करते हैं। वो बिच्छू कई सारे सिपाहियों को मार देते हैं, लेकिन परसेस, आयो, ड्रैको और कुछ लोग बच जाते हैं। तभी कुछ जिन वहाँ पर आ जाते हैं और उन बिच्छुओं को अपने वश में कर लेते हैं क्योंकि वो भी क्रैकन को खत्म करना चाहते हैं। तभी परसेस ड्रैको से कहता है कि ये हमारे दुश्मन है। तब ड्रैको कहता है कि ऐसे ही कुछ समझो, लेकिन परसेस कहता है कि नहीं, ये हमारे दोस्त है और परसेस उनके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी परसेस के अंदर बिच्छुओं का जहर फैलने लगता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके साथी उसे गुफा के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जिन आकर अपनी शक्तियों से परसेस को ठीक कर देता है, पर परसेस के साथियों को लगा कि जिन परसेस को मारने के लिए आया है और वो जिन के ऊपर हमला करते हैं। तभी जिन कहता है कि हमें उसका इंतजार है जो देवताओं से उन्हें आजाद करवाएगा, लेकिन हम कोई इंसान के दोस्त नहीं है।
फिर भी हम परसेस की मदद करने के लिए हम सब एक साथ हो सकते हैं। परसेस भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अगले दिन ड्रैको परसेस के साथ झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि परसेस को जो देवताओं से तोहफे मिले हैं वो उसका इस्तेमाल करे, पर परसेस उसे मना कर देता है क्योंकि वो आम इंसानों की तरह क्रैकन से मुकाबला करना चाहता है। तभी जिन वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने सारे बच्चों को अपने वश में करके उनको अपनी सवारी बना ली थी। अब वो सब मिलकर 3 डायन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि क्रैकन को मारने का तरीका उन डायन के पास होता है। वो सब जाके उन डायनों से मिलते हैं। तब हम देखते हैं कि वो दिखने में काफी खतरनाक है और उनके पास एक ही आँख होती है जो अपने हाथों में लेकर एक ही आँख से देखती थी। वो डायन परसेस को पहचान लेती है कि ये ज्यूस का बेटा है और उनको ये भी पता होता है कि ये सब क्रैकन को मारने का तरीका पूछने के लिए उनके पास आए हैं। तब डायन कहते हैं कि क्रैकन किसी हथियार से नहीं डरता और सभी डायन उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन परसेस उनकी आँख को छीन लेता है और उनको धमकाता है कि अगर तुमने क्रैकन को मारने का तरीका नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आँख को खाई में फेंक दूंगा। तब डायन कहते हैं कि क्रैकन को हराने का एक ही तरीका है पर तुम्हारे लिए नामुमकिन है, और वो है मेडुसा का सिर। उसको देखते ही हर जानदार चीज पत्थर की बन जाती है और उसका कैद खाना स्टाइक्स नदी के पार है जो काली दुनिया के किनारे पर है। तभी ड्रैको कहता है कि मेडुसा को काबू करना मुश्किल है, हम उसे क्रैकन के सामने नहीं ले जा सकते। परसेस कहता है कि फिर भी हम उसकी गर्दन काट देंगे। परसेस डायन की आंख लौटा देता है। तभी डायन कहते हैं कि तुम्हारा सफर वहीं पर खत्म होगा और तुम मारे जाओगे। ये सुनकर सभी स्टाइक्स नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में परसेस से मिलने के लिए ज्यूस आता है। ज्यूस उसे कहता है कि तुम क्रैकन को नहीं हरा सकते, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम मारे जाओगे। तब परसेस कहता है कि आपको इतना यकीन है तो यहाँ पर क्यों आए। ज्यूस उसे कहता है कि तुम मेरा खून हो इसलिए तुम देवता हो और वक्त आ चुका है कि तुम स्वर्ग में देवता की तरह रहो। तब परसेस कहता है कि मैं देवता की जिंदगी से ज्यादा इंसानों की तरह मरना पसंद करूंगा। ज्यूस उसे एक गोल्ड का कॉइन देता है और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन सफर करने के बाद वो सभी स्टाइक्स नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेडुसा के गुफा के अंदर जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना होगा। तभी जिम परसेस से वो गोल्ड का सिक्का लेता है और नदी में फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक नाव आती है, वो सभी उस नाव में बैठ जाते हैं। तभी आयो कहते हैं कि उस टेम्पल में लड़कियां नहीं जा सकती, लेकिन तुम सब इस चीज का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए पर मेडुसा की आंखों में मत देखना वरना तुम सबके सब पत्थर के बन जाओगे। मेडुसा के टेम्पल में जाते ही सभी के ऊपर हमला होता है और वो आग के खाई में गिर जाते हैं, पर परसेस अपने खंजर को एक जगह पर फंसाकर जिन और खुद की जान बचा लेता है, पर उस हमले में ड्रैको मर जाता है। तभी मेडुसा उनके सामने आती है। वो दिखने में काफी खतरनाक होती है। उसका आधा शरीर सांप का और आधा शरीर इंसान का होता है। वो परसेस के कुछ सिपाहियों को पत्थर का बना देती है, पर परसेस उसकी चाल को समझ जाता है। वो परसेस को मारने वाली होती है। तभी परसेस अपनी ढाल में उसका रिफ्लेक्शन देखता है और अपनी आंखें बंद करके उस पर अपनी तलवार से वार करता है और उसके सिर को शरीर से अलग कर देता है और मेडुसा खत्म हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ परसेस बच जाता है। परसेस मेडुसा का सिर लेके टेम्पल के बाहर आता है। आयो उसे देखकर खुश होती है, लेकिन तभी पीछे से कैलोबस आकर उस पर हमला करता है और आयो को मार देता है। ये देखकर परसेस गुस्से से कैलोबस के ऊपर हमला करता है, लेकिन हेडिस की शक्तियों की वजह से वो बहुत ही ताकतवर बन चुका था। वो परसेस पर हावी होता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। तभी परसेस की नजर ज्यूस ने दी गई तलवार पर जाती है और परसेस उस तलवार को उठाकर उस पर वार करता है और उसे मार देता है। उसे मारने के बाद आयो के पास आता है। आयो उसे कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, ग्रहण शुरू हो चुका है, और उसे जल्दी से एर्गोस जाने के लिए कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी पेगासस वहाँ पर आता है। परसेस उस पर बैठकर एर्गोस जाने के लिए निकल पड़ता है। वही ग्रहण शुरू हो चुका था और हेडिस ज्यूस के पास जाकर क्रैकन को आजाद करने की परमिशन मांगता है और ज्यूस उसे परमिशन दे देता है, पर ज्यूस को अपने बेटे परसेस की काफी चिंता होती है। वही समंदर से काफी खतरनाक और बड़ा क्रैकन निकलकर एर्गोस की तरफ बढ़ने लगता है। एर्गोस में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे बाहर लेके आते हैं। परसेस भी एर्गोस में पहुंच जाता है। तभी उसे रोकने के लिए हेडिस वहाँ पर आता है और उसे मारने के लिए वो अपने फ्यूरीज को भेजता है। तभी क्रैकन समंदर से पूरी तरह से बाहर आ जाता है और एर्गोस को तबाह करने लगता है। एर्गोस के लोगों ने राजकुमारी को बांधकर क्रैकन के सामने लटका दिया था ताकि क्रैकन उसे मारकर शांत हो सके। क्रैकन जैसे ही राजकुमारी को खाने वाला होता है, तभी परसेस वहाँ पर आके उसके आंखों के सामने मेडुसा का सर रख देता है और क्रैकन पत्थर का बन जाता है। क्रैकन तो खत्म हो चुका था, पर हेडिस अभी जिंदा होता है। वो परसेस को मारने के लिए उसके सामने आता है।
तभी परसेस अपनी तलवार निकालकर हेडिस के ऊपर हमला करता है और वापस उसे काली दुनिया में कैद कर देता है। राजकुमारी समंदर में गिर जाती है। तभी परसेस राजकुमारी को बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों समंदर के किनारे पर बेहोश पड़े हुए हैं। जब वो दोनों होश में आते हैं तब राजकुमारी उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी एर्गोस के सिपाही जहाज लेकर राजकुमारी को लेने के लिए आते हैं, पर परसेस एर्गोस नहीं जाना चाहता और पेगासस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद परसेस जहाँ पर ज्यूस का स्टैचू था वहाँ पर आ जाता है और तभी ज्यूस वहाँ पर आके परसेस से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तुम हमारे साथ देवताओं की तरह रहोगे। लेकिन परसेस इंसानों की तरह ही जीना चाहता है। तभी ज्यूस कहता है कि अगर तुम इंसान के रूप में ही जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, आखिर में तुम ज्यूस के बेटे हो, और वहाँ से चला जाता है। तभी परसेस के सामने आयो आती है। तब वो समझ जाता है कि आयो को ज्यूस ने मेरे लिए जिंदा कर दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।